विथ में बनाया बहु बने, विद्ये बनाओ गणेश, तृतीये से मिला मां शारदा, मेरे कारज करो हमेश। बोले गणेश जी महाराज की। आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा, हम बच्चों है विश्वास। आओ एक बार विश्वास सारी जगह बोले खाटू गणेश की, बोले खाटू धाम के। जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। लास्ट क्लास में हमने 5.2 पूरी कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम स्टार्ट करने वाले 5.3 क्लास 10th के अंदर। ठीक है भी। और आज हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए। ठीक है भी। करवाने से पहले आज का टॉपिक हमारे पास है टोटल निकालने का, यानी सम निकालने का। मान लो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, ऐसे चलता 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 ये लास्ट टर्म है। इन सब का टोटल करके बताना है, इन सब का टोटल करके बताना है। उसे हम क्या करेंगे, सम बोलेंगे। इसको हम एस एन से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, एस एन से। जैसे ए एन क्या होता है, ये यहाँ पे ए एन ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ही एस एन मतलब पैरों में एन लिखना है, यहाँ पे पैरों में एस और ये एन ऐसे पैरों में लिखना है। ठीक है भी। अब एस एन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। बच्चों अगर आपको 3 चीज़ें पता है, आपको ए पता है, एन पता है और डी पता है, तब आप आराम से ये फॉर्मूला लगा सकते हो और एस एन निकाल सकते हो। ठीक है भाई। यानी कि हमने कोशिश करनी है कि 3 चीज़ें निकालने की कोशिश करनी, ए एन डी। ठीक है भाई। अगर आप ये 3 चीज़ें निकाल लेते हो तो आप सवाल बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे। ठीक है भाई। अगर ये 3 चीज़ें नहीं निकल पाती तो आप सवाल नहीं कर पाओगे, पहले ही कह रहा हूँ। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ये 3 चीज़ें निकालने की पूरी कोशिश करनी है। ए एंड डी निकाल लो और एस एन के फॉर्मूला पुट कर लो। तो फटाफट ये फॉर्मूला नोट कर लें सारे के सारे। नोट कर लिया सबने? चलो भी करें भी स्टार्ट अब। हाँ भी, पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं? हाँ भी स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें देखिए पहली टर्म 2, 7, 12 और ऐसे चलते चलते टू 10 टर्म तक। बच्चों ये 10 टर्म तक हमें टोटल करके बताना है। 2, 7, 12 ऐसे से चलते चलते कितनी टर्म तक है, 10 टर्म तक का टोटल बताना है। कहाँ तक का बताना है? और मैंने आपको बताया 3 चीज़ें ढूंढनी। ए ढूंढो पहले, ए कितना है, ए आपका है पहली टर्म 2। अब ढूंढो डी कितना है, डी। डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कौन सा है, 7, और A1 कितना है, 2। 7 में से 2 गया 5। अब निकाल लो। अब बताओ n कितना है, n कितनी टर्म तक का टोटल करने की कह रहा है, 10 टर्म तक का। तो n हमारे पास 10। a भी पता लग गया, d भी पता लग गया, n भी पता लग गया। तो बच्चों एस एन का फार्मूला क्या होता है, n बाई टू, 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d। ठीक है भाई। अब n भाई n हो गया 10, 10 बटे 2। a कितना हो गया, a हो गया 2 और n है 10, 10 माइनस के 1 है ना, और d कितना है 5। चलो अभी 10 में से 2 काटो तो कितना बचेगा, 5 और 2 दूनी 4, 10 में से गया 9 और ये 5। चलो अभी तो बाहर हो गया 5, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9 और 5। चेक करो आप, ऐसे ही करना, बिल्कुल लाइन टू लाइन मैच करते जाना भी आप।
5 नहीं 45, 45 और 4 49, 49 गुणा में 5, गुणा करो रे 5 से फटाफट जल्दी। 49 गुणा 5, 49 गुणा 5, 5 निम 45, 5 का 20, 20 और 4 24 हो गया। अभी पहला पार्ट हो गया। अभी बधाइयाँ हो सबको, हमने पहला पार्ट कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। अगर पहला पार्ट आपको समझ में आ गया तो ये पहला क्वेश्चन पूरा आप कंप्लीट कर सकते हो आराम से। वीडियो को रोक के चारों पार्ट कर लो बच्चों, पहले मैं बता रहा हूँ, और फिर आंसर मैच करते रहना, ठीक है। अभी अगर आपके चारों पार्ट क्लियर हो जाते हैं ना तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, ठीक है। भाई आपको तो एक बार हिंट मिलना चाहिए ना बच्चों, आपको तो एक बार हिंट मिल गया कि भाई ऐसे सवाल करना है, ए निकालना है, डी निकालना है, एन निकालना है, तो पहला सवाल हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपने आप ही, ठीक है भाई। चलो अभी अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। माइनस के 37, माइनस के 33, माइनस के 29, चलते 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 हो गई शाम। नहीं शाम नहीं हुई भाई, 12 टर्म क्या निकालनी, 12 टर्म। तो माइनस के 37, माइनस के 33, माइनस के 29 और चलते 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 हो गई शाम। भाई शाम नहीं, 12 टर्म, ठीक है भाई। तो पहली टर्म कितनी है भाई, माइनस के 37। डी कितना निकालोगे, डी निकालोगे A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 है माइनस के 33। A1 कितना है, माइनस के 37। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आंसर आ गया, 4। तो डी निकल गया, सही भाई। और एन कितना है भाई साहब, बोलो सारे। एन है 12। एन कितना है, 12। ए भी पता है, डी भी पता है, एन भी पता है। मेरे से पहले करके दिखाओगे क्या। एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a n माइनस के 1 इंटू में डी। अब एस एन है 12, 12/2, ए है माइनस के 37 और एन है 12 और डी है 4। ये हो गया 6, कट गया भाई, 6 पे कट गया। और ये हो गया माइनस के 74, 12 में से 1 गया 11, ये हो गया 6, ये हो गया 74 और ये हो गया 44, ये हो गया माइनस के 30, ये हो गया माइनस के 180। चलो अभी बताइए दोबारा से आपको, आपने कौन सा पार्ट कर लिया है, सेकंड पार्ट कंप्लीट कर चुके हो आप, ठीक है। अभी आप सेकंड पार्ट कर चुके हो कंप्लीट भाई, फटाफट जल्दी जल्दी देखो भी फटाफट। आपने 3 चीज़ें तो ढूंढनी है। क्या 3 चीज़ें ढूंढनी है, ए डी और एन, उसके बाद कुछ नहीं करना आपने। चलो भाई ठीक है भाई, करो भाई। अब कौन सा पार्ट करें, थर्ड पार्ट करें या खुद कर लोगे। चलो भाई आप खुद करो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है भाई। मैं तेरे में पेन में इंक वगैरह डाल देता हूँ। चलो अभी करें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहते हैं 0.6 यानी 0.6, 1.7, 2.8 चलते चलते आगे 100 टर्म तक। 0.6, 1.7, 2.8 चलते 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 कहाँ तक पहुँच गए, 200 टर्म तक। अब ए ढूंढो, ए कितना है, ये हो गया 0.6। डी ढूंढो, डी कितना है, 1.1। डी ढूंढ लिया, ए ढूंढ लिया। एन कितना है, कितनी टर्म तक जाना है, 100 टर्म तक। अब एस एन का फार्मूला क्या होता है भाई, n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे हमें कितना निकालना है, S100। क्या निकालनी है, S100। 100/2, a कितना है 0.6, 100 माइनस 1, डी कितना है, डी 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 1.1। ये तो काटो, 50 हो गया, ये तो 50। 2 गुणा में 1.6, 1.2,
99 गुणा में 1.1 करो भी गुणा। 99 गुणा में 1.1, 99 गुणा में 1.1 1089 मतलब 108.9, 108.9 कहेंगे। तो बाहर है 50, यहाँ पे 1.2 मतलब 1.2, और यहाँ पे था 1000 मतलब 108.9। 99 गुणा में 1.1 करेंगे तो अब इन दोनों का टोटल करते हैं तो कितना आता है ये, मारो टोटल भाई। 9 और 2 11, हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, इतना बचेगा भाई। अब इसको 50 से गुणा करो, इस पॉइंट को हटा दो बच्चों, इस पॉइंट को हटा दो, बटे में 10 कर दो, 1 0 से 1 0 कट गई। अब गुणा कर दो, 5505 आंसर आ गया। 5505 हमारा एसएन निकल गया बच्चों। निकालो, नोट करो फटाफट। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हो, जल्दी नोट करो फटाफट। ठीक है भाई, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। चलो अभी फोर्थ पार्ट क्या कहता है, देखो भी क्या कहता है फोर्थ पार्ट। 1/15, 1/12, 1/10, चलते 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 11 टर्म तक का हमें टोटल निकालना है। 1/15, 1/12, 1/10, चलते 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 कहाँ तक जाना है हमें, 11 टर्म तक जाना है। अब पहली टर्म होगी हमारे पास 1/15, डी कैसे निकालेंगे, A2 - A1, 1/12 - 1/15, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इसका भाई, इसका एलसीएम आएगा 60, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ बचेगा कितना 15 चौके 60, 1/60, 1/60 एलसीएम आएगा, डी आएगा हमारे पास 1/60, डी निकाल लिया है, ये पता ही था। अब हमें क्या निकालना है, एन पता करना है, एन कितना है 11 टर्म, एन कितनी देर की हमें 11 टर्म। अब उसके बाद तुमने क्या करना है, एस एन का फार्मूला लगाना है फटाफट। एस एन का फार्मूला बताओ क्या होता है, एस एन का फार्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n - k1 इंटू डी। बोलो भाई, क्लियर है, क्लियर है। हमें क्या निकालना है, S11 निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 11/2, ए कितना है, ए है 1/15, 11 - 1, एन है 11, एन 11 दे रखा है ना बच्चों, और डी कितना दे रखा है 1/60। तो ये हो गया 11/2, ये हो गया 2/15, क्योंकि 2 एकम 2, 2/15, 11 में से 1 गया 10, 10 और 1/60, ये 1 0 से 1 0 कट गई। तो यहाँ पे बचेगी 11/2, 2/15, 1/6। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम इसका भाई, एलसीएम इसका आएगा 30, 15 से 30 काटेंगे 2, 2 दूनी 4, और 6 से काटेंगे 30 को काटेंगे 5, 5 बच गया। तो 11/2, 9/30, 99/60 आंसर आ गया बच्चों। ये नोट कर लो फटाफट। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया हमने, चौथा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, नोट कर लो फटाफट। हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। आपने बस एक ही बात नोट करनी है कि भाई हमें 3 चीज़ें चाहिए, क्या चाहिए, ए, एन और डी। उसके बाद हम सवाल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब करने वाले क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे के अंदर हमारे पास 3 पार्ट हैं, इसमें भी हमें सम निकालना है। पहली टर्म में 7, फिर है 10.5, फिर है 14, फिर आगे चलते चलते लास्ट वाली टर्म हमारे पास दे रखा 84। बच्चों इसके पीछे टर्म नहीं है, टर्म नहीं है पीछे, इसका मतलब ये एन नहीं है, ये हमें लास्ट टर्म दे रखी है। आई बात समझ में, क्लियर है। अगर इसके पीछे टर्म होता ना तो वहाँ पे वो एन दे रखा होता, क्या दे रखा होता, एन। ये तो नंबर दे रखा है, जैसे ये है पहली टर्म लेकिन नंबर है 7, ये है दूसरी टर्म लेकिन नंबर है 10.5, ये है तीसरी टर्म नंबर है 14 मतलब 14, और ये है लास्ट टर्म एन टर्म लेकिन नंबर क्या है 84। यानी 84 को एन मत मान लेना, समझ लेना,
क्लियर है ये बात? आगे समझ में? 7 क्या है ये, 7 प्लस में 10.5 प्लस में 10.5 में ना लिखो, इसको सीधा वो लिख दो, 10 दूनी 20, 20 21/2 लिख दो, दुखी करेगा ऐसे तो, 21/2। अब हमें 3 चीज़ें चाहिए, क्या क्या चाहिए? 3 चीज़ें। पहली टर्म हमारे पास क्या है 7, डी कैसे निकालोगे? A2 माइनस A1। अब A2 है 21/2, ये है 7, एलसीएम लेंगे 21, यहाँ पे होगा 14, यहाँ पे बच गया 2, 21 में से 14 गए 7/2, डी निकाल लिया, ए निकाल लिया, डी निकाल लिया। बच्चों अब निकालना एन, क्या निकालना? एन। तो ये लेट कर लो कि एन ई एन हमारे पास कितनी है? 84। क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे, ई एन कितनी है? 84। ई एन का फार्मूला क्या होता है? ई एन का ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू में डी। ए का ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू में डी। अब ए हमें पता है कितनी? ए हमें पता है 7 और डी हमें कितना पता है? 7/2। फटाफट एन निकालो, 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 77 बचेगा। और ये फिर क्या करेंगे? 2 गुणा में हो जाएगा और 7/में हो जाएगा। 7 से काटो तो कितना हो जाएगा? 11, 11 दूनी 22, 1 इधर आके ऐड हो जाएगा 23। बच्चों एन भी निकाल लिया, क्लियर है? एन निकाल लिया बच्चों। एन निकालने के बाद ए भी पता लग गया, डी भी पता लग गया, एन भी पता लग गया। अब आपका काम सिंपल वही पहले जैसा तरीका आ गया, क्लियर है? एस एन निकालने जा रहा हूँ। एस एन का फार्मूला क्या होता है? देखते हैं क्या होता है एस एन का फार्मूला। बताओ भैया एस एन का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, अब हमें निकालनी n 23 दे रखा है, 23/2। a कितना पता है हमें? 7, 23 माइनस के 1, तो डी कितना पता है हमें? डी कितना पता था भाई? 7/2, 23/2, 7 दूनी 14, ये हो गया 22, काटो कितना हो गया? 11, 11 और 7 कितना हो गया? 77, 23/2 हो जाएगा 77, 77 और को 14 में ऐड करेंगे तो कितना होता है भाई? ये होता है 91। अब ये कटेगा तो है नहीं, तो ऊपर ऊपर गुणा करो, नीचे नीचे गुणा करो, आंसर आ जाएगा। 23 गुणा में 91 कितना होता है आंसर भाई? ये तो हो गया 23, 9 तिया 27, बच गए कितने? 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, ये हो गया 20, 9 3, 2093/2। इसको भाग करना चाहते हो भाग कर दो, इतना छोड़ना चाहते हो इतना छोड़ दो। यहाँ तक कंप्लीट हो गया बच्चों, क्लियर है ना? बोलो भाई क्लियर है? यहाँ तक कर लिया? ठीक है भाई, अब करने वाले कौन सा पार्ट हम? बोलो भाई सेकंड पार्ट कराऊँ या थर्ड पार्ट कराऊँ? बोलो भाई सेकंड पार्ट करें थर्ड पार्ट करें? थर्ड पार्ट मैं करा देता हूँ, सेकंड पार्ट आप होमवर्क खुद का, आपका खुद का होमवर्क है। सेम बच्चों ऐसे कैसे होगा? ये हमारा पहली टर्म होगी, डी हम निकालोगे तो माइनस का 2 निकल जाएगा, और ए एन किसके बराबर रखेंगे? 10 के बराबर रख के एन की वैल्यू निकालोगे। सेम क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अभी अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। हाँ अभी थर्ड पार्ट करने वाले हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? -5, -8, -11, चलते 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 -230 तक हो गया। तो सम करना है -5, -8, -11 और चलते 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 -230 है। अब ए हमारे पास है -5, डी कितना निकालोगे? A2 माइनस A1। अब A2 है -8, A1 है -5, तो -8 प्लस के 5 -3 हो जाएगा। डी हमारे पास -3 हो जाएगा। अब ये हमारे पास है an कितना पता है हमें? -230, और an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? n निकालेंगे। a हमारा है -5 और d हमारे पास है -3।
ये -5 इधर आके पहले क्या हो जाएगा, +5, n-1 इंटू -3, ये हो जाएगा -230 +5, ये हो जाएगा -225, n-1 -3, ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा, ये भाग में ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, खाली n-1, माइनस से माइनस काट दो, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो 75 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 76, n की वैल्यू कितनी होगी, 76। तो हमारा n निकल चुका है, a हमें पता था, d हमें पता था, अब हमने निकाला है Sn। ठीक है अभी Sn निकाले। Sn का फार्मूला क्या होता है भाई, Sn का फार्मूला ये होता है ना, बाकी ऊपर वाला तो मिटो दिया सब। ठीक है भाई, अब नु बताओ n कितना है, n है 76, a कितना है -5, n है 76, तो d है -3, तो ये हो गया 38, 76 दूनी मतलब सॉरी 38 दूनी 76 होता है ना, ये -10, 76 में से 1 गया 75, 75 गुणा में 3, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा -225, -235, तो 38 गुणा में -235, फटाफट गुणा करो भी कितनी आती है, 38 गुणा में -235, जल्दी गुणा करो, बताओ अभी गुणा कितनी है इसके, 8930, चेक करो यही आंसर है अपना, इसे गुणा करके दिखाना भी यही आंसर आता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। ठीक है भाई, और जय श्री राम।